हाय दोस्तों, मैं ब्रिकेश मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दवाइयां कभी कभी असर क्यों नहीं करती, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन तो हम ही है। हमारी वजह से दवाइयां कभी कभी हम पे असर नहीं करती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, जब भी हम छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे सर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, और हमारे पेट में इन्फेक्शन छोटा मोटा हो गया, फीवर हो गया, तो क्या करते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम मोस्टली जो है मेडिकल से कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिकल वाले से पूछ लेते हैं, मेडिकल वाला आपको दवा दे देता है, तो आपको थोड़ा राहत हो जाती है। फिर क्या होता है कि फिर वापस वही अगर प्रॉब्लम होती है, फिर जाके आप दवाइयां ले लेते हो। तो ये कंटिन्यूस जब प्रोसेस आप ऑन करते हो, काफी दिन तक चलाते हो, तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि नॉर्मली फीवर हुआ है, हम कंटिन्यूस 10 डेज तक, समझो कि हमने 10 डेज तक हमने पैरास्टामोल लिया, पैरास्टामोल 500 लिया 10 डेज तक। तो फिर क्या होता है कि सपोज हम पहले दिन लिए, दूसरे दिन लिए, तीसरे दिन वो असर करना बंद कर दिया, तो क्या हो गया कि ये जो 500 मिलीग्राम है ना, वो आपको रेजिस्टेंस बना लिया। मतलब आपकी बॉडी में वो रेजिस्टेंस बन गया कि अब जो 500 मिलीग्राम का पैरास्टामोल है वो आपके बॉडी में असर नहीं करेगी। अगर आपको नॉर्मली एक फीवर हो गया है, आपको उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। ये होता है कि जब भी हम दवाइयां लेते हैं और उसको काफी दिन तक लेने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है रेजिस्टेंस बनने लगता है, जिसकी वजह से, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो दवाई असर नहीं करती, उसका हायर डोज देना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम तो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी हम ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं। सपोज हम बीमार पड़े, सपोज अगर हम बीमार पड़ गए और हमको कोई फीवर आ गया, जैसे मलेरियल फीवर हो गया, या टाइफाइड फीवर हो गया, या और कोई फीवर हो गया, तो हम समझो कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं। समझो कि डॉक्टर 1 है, डॉक्टर 1 ने हमें एक एंटीबायोटिक दिया, समझो 500 मिलीग्राम दिया उसने, कोई भी दवा, कोई भी एंटीबायोटिक दे दिया। देखो उसमें क्या होता है मालूम है, डॉक्टर को बराबर पता रहता है कि इस बीमारी के लिए ये इलाज है और ये एंटीबायोटिक देंगे तो सामने वाला ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या करता है कि उसको पता है कि समझो कि उसको कोई एक टाइफाइड फीवर हो गया है, जिसको 500 मिलीग्राम से 500 mg से वो ठीक हो सकता है। फिर क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है, ये 3 दिन का प्रोसेस, मतलब 3 डेज का डोज होता है। डॉक्टर को पता है कि तीसरे दिन वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं कि उनको जो पहले दिन रिलीफ नहीं मिलता है, दूसरे दिन रिलीफ नहीं मिलता, फिर वो क्या करते हैं, तीसरे दिन जो है ना, वो डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर को पता है कि जो 3rd डेज वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, फिर भी पेशेंट को पेशेंस नहीं रहता है। वो क्या करते हैं कि वो डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से पहला वाला डॉक्टर क्या करता है कि समझो कि पहला वाला डॉक्टर ने लो डोज दिया है, उसने लो डोज दिया है। पहले वाले डॉक्टर ने अगर लो डोज दिया है, तो दूसरा वाला डॉक्टर उनका पहले का जो है वो स्लिप देखेगा, प्रिस्क्रिप्शन देखेगा कि कौन सा डोज, कौन सी एंटीबायोटिक कितने में दिया हुआ है। ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ है और छोड़ के हमारे पास आया है, तो वो क्या करता है कि वो समझो कि यहाँ पे उसने 500 mg दिया था, वो क्या करेगा, 1000 mg दे देगा। वही मेडिसिन 1000 में देगा। जब 1000 mg दे देगा तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ होने लगता है। उसको ये लगेगा कि ये मुझे अच्छा कर रहा है और मैं अच्छा होते जा रहा हूं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे शरीर में जब भी बैक्टीरिया बनती है, समझो ये बैक्टीरिया है और मैंने 500 का डोज लिया है, समझो एमॉक्सिसिलिन ले लिया है, एमॉक्सी ले लिया मैंने, ये एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करता है कि समझो कि हमने 500 एमॉक्सिसिलिन ले लिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था इसको मारने के लिए 500 मिलीग्राम का। डॉक्टर को बराबर मालूम है कि ये तीसरे डेज में ये एंटीबायोटिक जो है इस बैक्टीरिया को मार देगी, लेकिन 2nd डे में ही पेशेंट छोड़ के चला गया,
फिर क्या होगा कि जो सेकंड डॉक्टर है वो ये एंटीबायोटिक चेंज करके दूसरा एंटीबायोटिक देगा। फिर क्या होगा कि जब बाद में उसको प्रॉब्लम होगी, बाद में उसको फीवर होगा, तो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये एंटीबायोटिक उसको काम ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, समझो ये बैक्टीरिया है, उसको पता है कि अब एमॉक्सिसिलिन आने वाली है, अब हमें अपना दूसरा रूप बदल देना चाहिए। जैसे ये दूसरा रूप बदलेगी, ये एमॉक्सिसिलिन काम ही नहीं करेगा, ये अपना जनरेशन बढ़ाते जाएगी। मतलब अब ये हो गया कि इस पेशेंट को ये ड्रग काम नहीं करेगी, अगर काम करेगी भी तो उसके साथ कोई दूसरा एंटीबायोटिक ऐड करना पड़ेगा। समझो एमॉक्सिसिलिन नहीं काम किया तो एमॉक्सिक्लेव देना पड़ेगा, एमॉक्सिक्लेव देना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तीसरी या हायर एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो इसके पीछे ये कारण होता है कि कभी कभी जो है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना दवाइयों का असर ना करने की वजह से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद की होती है। क्यों? क्योंकि हमको सामने वाले डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता। अगर हमने डॉक्टर पे विश्वास किया, उसको पता है कि 3 दिन में ठीक होगा, तो वो 3 दिन में आपको ठीक ही करेगा, वो टाइमिंग होती है। लेकिन पेशेंट के पास धैर्य नाम की चीज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा डॉक्टर उसको हायर एंटीबायोटिक देता है, जिसकी वजह से उनको पहली वाली जो बीमारी है, पहली वाली जो एंटीबायोटिक है वो असर नहीं करती। क्यों? इसलिए असर नहीं करती कि जो एंटीबायोटिक है, जो अपना बैक्टीरिया है, वो अपना रूप बदलने लगती है, और उनको ये पता है कि, समझो कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आपको, समझ में आएगा थोड़ा। समझो ये बैक्टीरिया है, ए एंटीबायोटिक इसको दिया गया। अब ए एंटीबायोटिक से ये पता है कि ये बैक्टीरिया मर जाएगी, लेकिन क्या होता है कि हमने इसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया। समझो 3 डेज का कोर्स है, हमने 2nd डेज में ही ये दवा छोड़ दी। फिर क्या होता है कि जब दूसरा डॉक्टर इसको वही ए ड्रग देगा तो ये इसको असर ही नहीं करेगी। क्या होगा? क्योंकि ये अपना रूप ही बदल लेगा। समझो ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। अब ये एंटीबायोटिक इसको मार ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको पता है, अभी हमको मालूम है कि हमारा एक दुश्मन है, वो हमको मारने आ रहा है, लेकिन हमारे बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो वो हमको मार नहीं पाएगा। लेकिन हमको पता है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ नॉलेज है, हम कितना भी कोशिश कर लेंगे वो हमको मार ही देगा। ऐसा ही होता है कि इस बैक्टीरिया को ये पता चल गया कि बस ये दवा मुझे मारने वाली है, तो क्या करेगा? ये अपना रूप ही बदल लेगा। फिर क्या होता है? उसके साथ हमको कुछ दूसरा देना पड़ता है। समझो कि ए एंटीबायोटिक के साथ एक बी एंटीबायोटिक डालना पड़ता है। समझो ये बैक्टीरिया है, तो ये इसको पता है कि ये हमको मारने वाला है, हम इसको मारने की कोशिश करेंगे, उसके पहले ये बी जाके मार देगा। तो यही प्रोसेस चलते रहता है। इसके वजह से एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस बना देती है, और दवा जो है काम नहीं करती। इसलिए हमको पहले पेशेंस रखना चाहिए, दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए, इसके बाद हमको अपना जो भी है डॉक्टर बदलना नहीं चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब